हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास फोर्थ पर। कल हमने क्लास थर्ड किया था जिसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट, प्रिंसिपल, कंपाउंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट ये सब निकालना देखा था। इस तरह हम आसानी से इन सबको निकाल सकते हैं। आज क्लास फोर्थ पर बात करने वाले हैं। आज बेसिकली हम लोग दो बातें देखने वाले हैं। पहली चीज़ तो हम कवर करेंगे हाफ ईयरली और क्वार्टरली वाले जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं, अर्धवार्षिक और तिमाही, छमाही, इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है। और दूसरी जो मेन चीज़ आज हम कवर करने वाले हैं वो है रेट परसेंट। जब भी क्वेश्चन में रेट परसेंट निकालने की बात करता है तो हमें किस तरह क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताता हूँ हाफ ईयरली और क्वार्टर के बारे में, छमाही और तिमाही के बारे में। देखो समझो एक बात, पहले अभी तक जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आया है तो हमसे बोला है उसने, हमसे वो कहता है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, मतलब वार्षिक दर बोलता है। वार्षिक दर का मतलब समझते हैं। देखो मान लेते हैं कोई साल स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया, ये एक साल है। फिर इसी तरह से दूसरा साल, फिर तीसरा साल, चौथा, पांचवा, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। तो अभी जब आपसे कहता है तो आपसे कहता है पूरे एक साल के लिए दर प्रतिशत है 10%, ठीक है ना। अगर वो कहता कि वार्षिक दर जो है वो है 10%, लेकिन छमाही में लिया जाता है या छमाही में आप ब्याज निकाल सकते हो, तो इसका मतलब समझो कि क्या कहने वाला है। अभी इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मान लो 100 रुपये था तो 10% बढ़ के एक साल के बाद 110 रुपये आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। आप बीच में चाहो कि पैसा निकालो तो आप नहीं निकाल सकते, या अगर निकालोगे भी तो आपको पूरा 10% ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसने कह दिया है कि छमाही ब्याज दर पर, छमाही ब्याज दर का मतलब है कि हर 6 महीने में, या बोल दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हर 6 महीने के बाद आप पैसा निकाल सकते हो। तो अब इसका मतलब है कि टोटल तो 10% ही है, क्योंकि उसने जो ईयरली रेट देगा वो आपको 10% ही देगा, पर छमाही हाफ ईयरली पर कंपाउंड करना है। तो आप कहोगे कि हाँ, अब आप क्या कर सकते हो, पूरे साल को दो भागों में बांट सकते हो, 6 और 6 महीने के, और कहोगे पहले वाले पार्ट पर 5% ब्याज मिल रहा होगा और अगले वाले पार्ट पर भी 5% ब्याज मिल रहा होगा। फिर आप कह सकते हो कि अगर 100 रुपये लगाए हैं तो 6 महीने के बाद कितना हो जाएगा, 105, और फिर 105 का 5% निकलेगा, और 105 का 5% होगा मेरे ख्याल से 5.25, 5.25 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 110.25, और ये आ जाएगा आपको एक साल के बाद। देखो अगर डायरेक्ट एक साल के बाद मिल रहा था तो 110 रुपये मिल रहा था, पर छमाही करके एक साल के बाद मिला तो 0.25 रुपये आपको ज़्यादा मिले। इसी तरह से अगर तिमाही की या क्वार्टरली की बात की जाती है तो हम पूरे ब्याज दर को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, और इस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है। मैं आपको अब इसको सिंपल भाषा में बताता हूँ। अभी तो मैं समझा रहा था कि क्यों छमाही को आधा करते हैं और कैसे तिमाही में 1/4 करते हैं, पर अब डायरेक्ट देखते हैं कि क्वेश्चन आए तो हमें अप्रोच कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सीधे। देखो आपसे कह रहा है 800 रुपये का 6% वार्षिक साधारण दर से। देखो दर प्रतिशत जो है वो आपको हमेशा ईयरली ही गिवन मिलेगी। फिर कह रहा है 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज दर तिमाही जोड़ा जाता है, यानी कि कंपाउंडेड जो है वो क्वार्टरली के बेसिस पे है। तो देखो प्रिंसिपल आपसे बोल रहा है 800 रुपये है, ठीक है। ब्याज दर जो है यहाँ पे वो दे रखा है, रेट परसेंट दे रखा है 6%, और टाइम दे रखा है 9 महीने, टाइम दे रखा है 9 मंथ। अच्छा 9 महीने को अगर आप साल में चेंज करोगे तो 1/12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप इसको लिख सकते हो 3/4 साल। क्लियर है। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। 800 रुपये प्रिंसिपल है, रेट परसेंट है 6%, और टाइम दे रखा है 3/4 साल।
टाइम को हमेशा हमें साल में लिखना है अगर महीने के फॉर्म में दिया है तो। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ करना कैसे है आपको। हमें देखना है कि तिमाही जोड़ा जाता है। तिमाही जोड़ने का मतलब क्या है कि पूरे साल को 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा होगा। एक साल है पूरा 12 महीने का, तो इसको 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने करके 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा होगा। तो दर प्रतिशत जो अभी पूरा 6% लग रही थी पूरे साल भर का, वो भी तो 4 बराबर भागों में बट जाएगा। तो हम लिखेंगे दर प्रतिशत में गुणा हो जाएगा 1/4 का, क्योंकि 4 बराबर भागों में बट रही होगी, या आप कह सकते हो 4 से भाग हो जाएगा। सेम अभी एक साल पूरा आपको दिखाया जा रहा था, लेकिन अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 ब्याज निकाला जाएगा। इसका मतलब समय में जो होगा वो 4 का मल्टीप्लाई होगा, समय में 4 का मल्टीप्लाई होगा। यहां से आपको आपकी नई वैल्यूज मिलेंगी। प्रिंसिपल है 800, रेट परसेंट है 6/4 यानी कि 3/2 प्रतिशत का मतलब 1.5%, और टाइम इसके साथ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 3 साल। अगर मैं ठीक से बोलूं तो आप कह सकते हो हमें इनके हिसाब से अपना आंसर बताना है। 800 रुपये 1.5% की दर पर 3 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज जनरेट कर देंगे। चलो सॉल्व करते हैं जल्दी से इसको। बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन आसान तरीका कौन सा है वो देखते हैं। आसान तरीका सबसे यहाँ पे बैठेगा कि अगर आप 800 को ही प्रिंसिपल मान के स्टार्ट कर दोगे। 800 को प्रिंसिपल मान के स्टार्ट करते हैं, 3 सालों की बात कर रहे हैं, पहला साल दूसरा साल तीसरा साल, इसलिए 3 गैप बना लिए हमने। पहले साल पे जब 1.5% से जाएगा तो आ रहा होगा 12, देन दूसरे साल 1.5 से जाएगा तो फिर से 12। 12 का 1.5% देखोगे, 12 का 1.5% तो हो जाएगा 0.18। सेम एज तीसरे साल के लिए 12, 0.18, 0.18 इन दोनों का भी आएगा। और 0.18 का जब 15% देखोगे तो आएगा 0.0027। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ये सारा कुछ जोड़ के आपसे पूछा जा रहा है। जब इन सबको आप ऐड कर दोगे तो 12 3 36, 0.18 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, या 18 18 18 जोड़ लो तो आ जाएगा 54, और लास्ट में 0.0027। फाइनली आपके सामने होगा 36.5427, और ये आपका आंसर बना देगा। फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा ये। देखो अगर मैं आपको ठीक से बताऊं तो इस तरह ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं कल एग्जाम में, लेकिन आज जो है उस पर ध्यान देना है। बस हमें हमें रेट और टाइम किस तरह से चेंज होंगे सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और फिर से रेट और टाइम चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है प्रिंसिपल दे रखा है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20%। ओके, टाइम की बात कर रहा है, टाइम कितना है, तो टाइम दे रखा है 2 साल। आपसे कह रहा है चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होगा यदि ब्याज प्रतिशत छमाही संयोजित किया जाता है। छमाही का मतलब क्या, साल के 2 टुकड़े, 6 महीने 6 महीने। 6 महीने का मतलब 1/2। क्लियर है, 6 महीने का मतलब है 1/2, साल को 2 भागों में बराबर बांट दिया है, और समय में 2 का गुणा करेंगे बस। अब आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल तो हमारे पास 6,000 सॉरी 2,000 ही है, रेट जो है वो आ गया है 10%, और टाइम आ गया है अब 4 साल। चलो इस बहाने आपको 4 साल का भी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, किस तरह से 4 साल का स्ट्रक्चर जनरेट होता है। देखते हैं। 2,000 को ही लेके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल है 2,000, पहले साल 10% तो कितना, 200। दूसरे साल सॉरी, दूसरे साल फिर से 200, और 200 का 10% देखोगे तो फिर 20। इसी तरह से एक मिनट,
इसी तरह से अगर हम तीसरे साल पर जा रहे होंगे तो तीसरे साल पर सबसे पहले 10%, 2000 का तो 200, इन दोनों का 10% तो 20 और 20, और 20 का 10% तो 2। अब आते हैं चौथे साल पर, ध्यान से देखिएगा। अब चौथा साल, सबसे पहले 2000 पे 10% तो कितना, 200। क्लियर है। अब ये 200 200 200 तीन बार लिखा है तो इन पे 10% लगेगा, तो मैं इसको लिख दूंगा 20 20 20 या 20 गुणे 3। होप ये क्लियर होगा। फिर नीचे तीन बार 20 20 20 लिखा है, इस पे जब दर 10% के हिसाब से ब्याज जाएगा तो 2 आएगा, 2 गुणे 3, 2 2 2 लिखा जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। फिर 2 से जब ब्याज जा रहा होगा 10% तो 0.2। और अगर पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज तो सारा ऐड कर दो, 200 200 200 200 यानी कि 800, 20 20 20 और 20 3 60, तो यहाँ पे 120, 2 2 6 8 और 0.2, ये सारा का सारा ऐड करो और ये आपका आंसर बना रहा होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 928.2 आई थिंक, है ना, 928.2 आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे और फिर इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। देखिए 2000 रुपये 6 महीने के लिए 20% की दर से और त्रैमासिक वसूला जा रहा है, यानी कि 3 महीनों में। चलो देखते हैं कैसे लिखना है। प्रिंसिपल है 2000, रेट जो है वो है 20%। क्लियर है। 6 महीने के लिए यानी कि टाइम दे रखा है 6 मंथ, 6 महीने को अगर साल में ले जाना है तो 1/12 से भाग देते हैं। तिमाही का मतलब, त्रैमासिक का मतलब है 3-3 महीनों में तोड़ोगे तो 1/4 से गुणा और यहाँ पे 4 से गुणा। याद रखिए दर में हमेशा भाग देंगे 4 से और टाइम में गुणा करेंगे। सॉल्व करो जरा, 4 से भाग दोगे तो 5%, यहाँ से जाएगा 3 बार और 2 साल आ गया है वैल्यू 5%, 2 साल, और यहाँ पे लिख रखा है 2000। अब चाहो तो 2000 लेके स्टार्ट कर सकते हो या फिर 5% के हिसाब से भी जा सकते हो कि 20 से 21 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है, 400 से हो रहा है 441। ठीक है, 400 प्रिंसिपल है और 441 क्या है, अमाउंट है, और मिश्रधन ही पूछा है। मिश्रधन पूछा गया है इसलिए हमने इस तरीके का अप्रोच किया है, क्योंकि यहाँ से जल्दी आंसर आ जाएगा। 400 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5। 441 गुणे 5 आपका आंसर बनेगा। आई होप अब ये क्वेश्चन क्लियर होगा। याद रखिए 6 महीने की बात कर रहा है तो साल को 2 भागों में तोड़ना है, यानी कि दर में 1/2 से गुणा करना है और समय में 2 से गुणा करना है। 3 महीने में तोड़ना है तो दर में 1/4 से गुणा करना है और समय में सिर्फ 4 से गुणा करना है, और इस तरह से ये बातें आगे बढ़ती चली जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ में। ओके, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो चुका है और अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे दर प्रतिशत की। क्वेश्चन एक बार रीड आउट करो और देखो क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 5000 रुपये का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट इसको निकालने का, पर मैं बेसिक से जाके बताऊंगा और फिर फॉर्मूला आपको दिखा दूंगा। देखो 5000 है मूलधन, प्रिंसिपल। ठीक है, 2 साल की बात कर रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा, और CI माइनस SI की यानी कि 72 आपका सबसे नीचे आ रहा होगा। यही तो कह रहा है 5000 रुपये का 2 वर्ष में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपये है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। क्लियर है, यही कह रहा है। अब हमें क्या करना है, समझना है कि 5000 का रेट परसेंट लग के सिंपल इंटरेस्ट आया होगा और इस सिंपल इंटरेस्ट में भी R% लग के ये 72 आया होगा। तो इस बात को हम इस तरह लिख सकते हैं, 5000 का R% यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और फिर इसका भी R% तब आएगा 72। अब सॉल्व कर लो, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो R² का वैल्यू हो जाएगा 144, और R का वैल्यू कितना
12। और आप क्या दोगे आंसर कितना है? 12। 12% आपका फाइनल आंसर निकल आएगा। अब देखो यहाँ पर ना एक फॉर्मूला भी जनरेट होता है छोटा सा, जो कहता है R/100 का होल स्क्वायर बराबर होता है डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल के। ठीक है, डिफरेंस का मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। आप इस फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। कई सारी किताबों में ये फॉर्मूला दिया रहता है, लेकिन याद रखिए ये फॉर्मूला सिर्फ 2 साल में ही काम करता है, तीसरे साल पे ये काम नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर से सेम 15,000 रुपए 2 वर्ष समान चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 96 है, तो ब्याज की दर अब फॉर्मूले से कर लेते हैं। R/100 का होल स्क्वायर बराबर है डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल, तो आर स्क्वायर इक्वल टू होगा डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइड बाय प्रिंसिपल। वैल्यू पुट करते हैं, डिफरेंस कितना 96 मल्टीप्लाई बाय 10,000 अपॉन प्रिंसिपल है 15,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 3 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा तो 32 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 64। तो आर स्क्वायर का वैल्यू 64, तो इसका मतलब आर का वैल्यू कितना, तो आपके सामने आंसर हो जाएगा 8%। क्लियर है ये बात? इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं जब हमारे सामने प्रिंसिपल और डिफरेंस दिया होता है 2 सालों के लिए और हमसे पूछा जाता है दर प्रतिशत ज्ञात करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ में। ओके, कह रहा है एक रकम 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है। अंतर दे दिया गया, अंतर का मतलब समझ गए होगे कौन सी वैल्यू दी गई है, और 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना है। ओके, ये क्वेश्चन तो हमने कल किया हुआ है, याद हो शायद आपको। तो साधारण ब्याज दिया गया है 2,888, तो साधारण ब्याज 2 साल के लिए हो जाएगा 1,440 और 1,440। क्लियर है? और इससे जब जा रहा है तो आ रहा है 160। रेट परसेंट बताना है, प्रिंसिपल नहीं पूछा गया। सबसे अच्छी बात, प्रिंसिपल पूछा गया होता तो हमें ऊपर जाना पड़ता रेट निकालने के बाद भी, हमसे रेट परसेंट ही पूछा गया, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 1440 का आर परसेंट बराबर है 160। सॉल्व कर लो इसको, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल्स टू हो जाएगा 1600 अपॉन 144। कैंसिल आउट करोगे तो 11 सही 1/9% के आसपास आपका आंसर हो रहा होगा। फाइनल आंसर होगा 11 कंप्लीट 1/9%। 11 बार ये पूरी तरह 11 सही 1/9 बार ये पूरी तरह कैंसिल आउट हो रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन, आपसे कह रहा है कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 16,000 रुपए 3 वर्षों में 18,522 हो जाते हैं। देखते हैं, 16,000 रुपए हैं 3 वर्षों में, हो जा रहा है 18,522 रुपए। ठीक है, ये कह रहा है आपसे। देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें समझना होता है जितने साल की बात कर रहा होता है, जितने साल का गैप दिया होता है इसने, उतना ही एक क्यूब रूट की फॉर्म में होगा। जैसे कि अगर 2 साल की बात होती तो ये दोनों स्क्वायर की फॉर्म में होते, अगर 3 साल की बात है तो ये दोनों क्यूब की फॉर्म में लिखे हुए हैं, 4 साल की बात होती तो पावर 4 की फॉर्म में होंगे, 5 साल की बात होती तो पावर 5 की फॉर्म में होंगे। बस हमें ढूंढ के निकालना है कैसे। जैसे कि सबसे पहले इनको आपस में कैंसिल आउट करना है, स्टार्ट करो, काटना शुरू करो। जैसे ही आप इनको काटोगे तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है 8,000, और हमें पता है 8,000 तो 20 का क्यूब होता है। मतलब अब एक अगर क्यूब की फॉर्म में बना है तो इसका मतलब दूसरा भी क्यूब की फॉर्म में बनना ही चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखेंगे कितना आ रहा है। 2 से इसको भी कैंसिल आउट कर रहे हैं, 2 से जा रहा है 9 2 6, और ये कितना 18,522 है। 9 बार गया, फिर 2 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा। ओके, और ये बना रहा है 21 का क्यूब। जब दोनों वैल्यूज आ जाती हैं तो उसके बाद हमें बेसिकली जितने साल की बात कर रहा होता है उतने का ही रूट लगाना होता है। तो यहाँ पे क्यूब रूट लगाएंगे हम, और ये 20 में आ रहा है और ये आ रहा है 21 का। क्यूब रूट करने का मतलब है हमने क्वेश्चन को 3 साल से कन्वर्ट करके 1 साल पर लाके खड़ा कर दिया है।
अब आप कह सकते हो 20 से कोई वैल्यू 21 हो रही है एक साल में, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? एक का इंक्रीमेंट हो रहा है 20 पे मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि आंसर हो जाएगा आपके सामने 5%। दर प्रतिशत जो है वो यहाँ पे 5% के रूप में काम कर रही है। 20 से 21 हो रहा है, एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा 1/20 गुणे 100। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है 2 वर्षों में धनराशि 2 से 1/4 गुना। 2 से 1/4 गुने का मतलब है 2.25 गुना। अगर मान लो धनराशि है 100, तो 2.25 गुना इसका हो जाएगा 225। कितने सालों में? 2 सालों में। 2 सालों में हो रहा है, इसका मतलब स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। ये किसका स्क्वायर है? 10 का। और ये किसका स्क्वायर है? 15 का। आप कह सकते हो 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है किस पे? 10 पे गुणे 100, यानी कि आंसर हो जाएगा आपके सामने 50%। 50% इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें बस ये देखना होता है कितने साल का डिफरेंस है। 2 साल का डिफरेंस है तो स्क्वायर रूट कर दो, 3 साल का डिफरेंस है तो क्यूब रूट करके अपना आंसर निकाल लो। ओके, अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है। मान लो 1 था तो ये बढ़ के 8 हो जाएगा। कितने सालों में? 3 सालों में। 1 का क्यूब रूट क्या होगा? 1 ही होगा। लेकिन अगर 8 का क्यूब रूट देखोगे तो कितना होगा? 2। 1 से बढ़ के कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1। 1 पे 1 बढ़ रहा है गुणे 100। उत्तर हो जाएगा 100%। 100% की अगर वृद्धि की जाएगी तभी 1 रुपये 3 सालों में 8 रुपये बन पाएगा, यानी कि स्वयं का 8 गुना हो पाएगा। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ में। आपसे कह रहा है कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्षों में 840 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करो। ओके, देखते हैं। कुछ धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में होती है 800। प्रिंसिपल से 3 सालों में हो जाती है 800, ठीक है। और 4 सालों में हो जाती है 840। तो 1 साल में कितना बढ़ रही है? 40 बढ़ रही है। समझो अब ध्यान से। अगर ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन होता तो हम कहते 1 साल में 40 बढ़ रही है, 3 साल में बढ़ेगी 120। पहले प्रिंसिपल निकालते तब दर निकालते। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो आप। सीधे बस देखना है 40 बढ़ रहा है किस पे? 800 पे। 40 का इंक्रीमेंट है 800 पे मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल करोगे, 8 से काट दोगे तो 8/40। 5% आपका फाइनल आंसर होगा। 1 साल का जो इंक्रीमेंट था वो 40 था, चक्रवृद्धि ब्याज था, इसलिए डायरेक्ट आंसर लगाया हमने। अगर साधारण ब्याज होता तो पहले मूलधन के पास जाते और उसके बाद दर प्रतिशत निकालते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 2 लगातार चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 200 और 220 रुपए हैं, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। 2 लगातार चक्रवृद्धि ब्याज मतलब प्रिंसिपल से बढ़ के हुआ होगा 200 और फिर अगला जो है वो 220 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कितना बढ़ रहा है? 20 बढ़ रहा है। किस पे? 200 पे गुणे 100। वैल्यू कितना? 10%, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं और देख लो कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हैं जिसको आप देख के ही आंसर लगा सकते हो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कोई धनराशि, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष बाद 4500, प्रिंसिपल से 2 साल के बाद 4500 और 4 वर्षों के बाद 4 सालों के बाद 6750 हो जाती है। तो कितने का इंक्रीमेंट है यहाँ पे? 2 सालों का। अब देखो, अगर 2 साल और अगला तीसरा साल होता तो 1 साल का इंक्रीमेंट होता। तो हम देखते इंक्रीमेंट कितने का आ रहा है 1 साल पे, 4500 को बेस पे रख के अपना आंसर बता देते। रेट परसेंट आपके सामने निकल के आ जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कैसे निकाल पाएंगे आप? यहाँ पे समझो, ध्यान से सुनिएगा। जब भी टाइम का डिफरेंस समान होता है, जो यहाँ पे टाइम दिया गया है 2 साल और 2 साल,
जब भी इस तरह का डिफरेंस समान हो, मान लो यहाँ पे होता 10 साल और अगला भी होता 10 साल, तब भी आंसर वही आता जो 2 और 2 साल में आ रहा है, कोई चेंज नहीं होता। जब भी टाइम समान होगा, टाइम का डिफरेंस जो दिया जाएगा वो दोनों के लिए समान होगा, तब अनुपात समान होगा मूलधन और मिश्रधन का। समझो, यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो रिलेशन होगा, ये रिलेशन उतना ही होगा जितना इन दोनों के बीच का संबंध होगा। मतलब ये दोनों के बीच का रिलेशन बराबर होगा। रेशियो प्रोपोर्शन का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ लगाना कैसे इस क्वेश्चन को। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं कि पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो और उसके बाद फिर जाओ, लेकिन मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको आंसर तक कैसे पहुँचना है। हम करते क्या है, जब भी टाइम सेम होता है हम रेशियो ले लेते हैं, जो भी दो अमाउंट हमें दिए होते हैं इन दोनों का रेशियो लोगे तो ये 2250 से कट रहे हैं दोनों, ये 2 बार कट रहा है और ये 3 बार कट रहा है। अगर शुरुआत लास्ट के ये दोनों 2:3 में हैं तो इसका मतलब शुरुआत के प्रिंसिपल और अमाउंट भी 2:3 के अनुपात में होंगे। फिर से समझो, पीछे के केस में ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। अगर मूलधन और मिश्रधन 2:3 के अनुपात में है, इसका मतलब आगे मूलधन और मिश्रधन भी 2:3 के अनुपात में होंगे। तो आगे वाले केस के लिए अब ये 4500 3 से रिप्रेजेंट हो रहा है, 3 यूनिट दिखा रहा है 4500 को, तो 2 यूनिट कितने को दिखाएगा? 3 यूनिट का वैल्यू 4500, तो एक का वैल्यू 1500, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3000। और हमारे सामने आंसर निकल के आ जाएगा कि प्रिंसिपल होगा इसका 3000। याद रखिए, अगर टाइम डिफरेंस सेम है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस दोनों का रेशियो देखो और रेशियो के हिसाब से ही आगे वाला मान आपके सामने निकल के आ जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे थर्ड मीन प्रोपोर्शन होता है, उसको जब पढ़ाऊंगा तो आपको इसको फिर से रिकॉल कराऊंगा, क्योंकि ये रेशियो के मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अभी रेशियो हमने पढ़ा नहीं है इसलिए हम उस पर नहीं जाते हैं। हम अभी डायरेक्ट आंसर देखते हैं कैसे लिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ में ही। ओके, टाइम पर क्वेश्चन आ चुके हैं। अब कितने वर्षों में 12,000 रुपए की धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,230 रुपए होगी? देखो अब एक बात समझो मेरी प्लीज बहुत ध्यान से। जब भी टाइम के ऊपर क्वेश्चन आ रहे होंगे, जब भी टाइम की बात की जा रही होगी, तो हमें अब थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है या खुद से थोड़ा सा सोचना है और उसके बाद आंसर लगाना है। मान लो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल इस तरह से टाइम दिया गया है, तो हमें समझना है कि 2 साल का वैल्यू कितना हो पाएगा, 3 साल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 साल 5 साल का वैल्यू कितना हो सकता है। जल्दी आंसर लगाने के लिए बेसिक तरीके से जाओगे तो फॉर्मूला ही है इसका बेसिक, इसके अलावा और कोई दूसरा बेसिक्स नहीं है। बताता हूँ मैं। देखो मान लो 12,000 रुपये है, 5% की दर से जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप कहोगे पहले साल 5% आएगा, दूसरे साल 5% आएगा और फिर इसका 5% आएगा। तो लगभग ब्याज लगभग ब्याज देखोगे, अगर आप 5 का 5% आएगा तो 0.25। लगभग ब्याज देखोगे आप तो कहोगे 10% के आसपास है। सेम एज अगर 3 साल का ब्याज देखोगे तो 12,000 पे 5%, 5%, 5%, तो लगभग 15% के ऊपर होगा। 4 साल का ब्याज देखोगे तो 20% से ऊपर आएगा, 5 साल का ब्याज देखोगे तो 25, 30 इस तरह बढ़ता जाएगा। 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो डिफरेंस है उसके हिसाब से चले जाओ कि भाई 12,000 है और ये है 13,230 रुपये, कितना बढ़ रहा है? तो 1,230 रुपये बढ़ रहा है। 1,230 किस पे बढ़ रहा है? 12,000 पे बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। और देख लो ये कितने प्रतिशत आ रहा है, तो लगभग 10.25% आएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो। और आपको पता चल जाएगा 10.25% यहाँ पे आ रहा था, यानी कि आंसर है आपका 2 साल। या तो इनका डिफरेंस लेके डायरेक्ट आप सॉल्व कर लो और देख लो अंदाजन कितने प्रतिशत आ रहा है, और वो जितना प्रतिशत अंदाजन आ रहा है उसके हिसाब से साल को डिवाइड कर लो। मान लो ये 15% से ज़्यादा आ रहा होता तो मैं कह देता 3 साल,
20% से ज़्यादा आ रहा होता तो कह देता 4 साल, 25 से ज़्यादा आ रहा होता तो कह देते 5 साल, और इस तरह से आप अपना आंसर लगा सकते हो। एक तो ये तरीका है। दूसरा थोड़ा सा बेसिक से है, उसको भी देख लेते हैं। देखो, या तो आप 12,000 को मूलधन मान के और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि 12,000 5% के रेट पर, 5% कितना तो लिखोगे 600, फिर 5% कितना तो 600, और 600 का 5% कितना तो लिखोगे 30। जैसे ही आप 2 साल सॉल्व करोगे तो देखोगे कि मिश्रधन जो है वो हो चुका है 13,230 रुपये, और यहीं रुक जाओगे। कह दोगे कि मिश्रधन हो गया है 2 साल में 13,230, जो हमसे पूछा गया था, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 2 साल। अगर ये 13,230 नहीं होता है तो फिर हम तीसरा साल सॉल्व करना शुरू करते और फिर उसके हिसाब से अपना आंसर बता रहे होते। आई होप ये बात क्लियर है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं और सेम इसी तरह का है, उसको ट्राई करते हैं। देखिए, कितने वर्षों में 2,000 रुपये 20% प्रतिवर्ष की दर पर अर्धवार्षिक आधार पर संकलित चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये अर्धवार्षिक एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। देखो, प्रिंसिपल है 2,000, रेट है 20%, टाइम हमें निकालना है। अर्धवार्षिक जोड़ रहा है, इसका मतलब 1/2, और टाइम में मल्टीप्लाई कितने से होगा? 2 से। टाइम हमें पता नहीं है लेकिन हम बाद में देखेंगे। वो टाइम में मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा होता। अब आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल तो हमारा 2,000 ही रहने वाला है, लेकिन रेट परसेंट कितना हो जाएगा? 10%। मतलब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है इसके हिसाब से, और अमाउंट चाहिए 2,420। 2,000 के हिसाब से जैसे ही आप सॉल्व करना शुरू करोगे, 10%, 2,000 का 10% 200, देन 200, और फिर 200 का तो 20, टोटल ऐड करोगे तो आ जाएगा 2,420। और आप कहोगे 2 साल में ये सारा कुछ प्रोसेस हो गया। ध्यान से सुनिए, 2 साल में प्रोसेस नहीं हुआ है, ये 6 महीने का आपने निकाला, यानी कि टोटल ईयर कितना बना है? यानी कि 1 साल बना है। अगर आप लिखना चाहते हो कि 2 साल में हो गया, 2 साल को यहाँ पुट करो, और ईयर का जो वैल्यू था, टाइम का जो वैल्यू था, उसमें मल्टीप्लाई किससे हो रहा था? 2 में। तो कितने में 2 का गुणा करें ताकि 2 साल आ जाए? तो आप कहोगे 1 में। तो वाकई में पूरा 1 साल था, पर अर्धवार्षिक 2 बार 6 महीने के गैप में किया गया, इसलिए वो 2 साल के रूप में आपको दिख रहा है। लेकिन आंसर हमारे पास जो लगेगा वो लगेगा यहाँ पे 1 साल। आंसर 2 साल नहीं होगा, क्योंकि अर्धवार्षिक यहाँ पे एडिशनल ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे ही बेस्ड है पूरा। 800 रुपये 926.10 हो जाता है हाफ ईयरली पर 10% पर। तो सबसे पहले तो 800 है। हाफ ईयरली का मतलब दर का आधा, दर का आधे का मतलब यानी कि 5%। दर का आधा 5, तो यानी कि टाइम जो है वो कितना हो गया है? 2 गुना हो गया है। चलो सॉल्व करते हैं। 800 का 5% तो कितना? 40। 800 का 5% 40, 40 का 5% तो हो जाएगा 2। अब देखो ये कितना हो गया है? 880 और 2 82, 882। 926 से कम है ना, तो और आगे बढ़ो, तीसरे साल पर चलते हैं। 40 40 40 पे जाएगा तो 2 और 2, और 2 का जब 5% निकालोगे तो 0.1। अब जब सबको ऐड करोगे आप, तो आपके सामने आ रहा होगा 926.10। अब आप कहोगे कि टोटल प्रोसेस कितने साल हुआ है? 3 साल। जब टाइम देखोगे ना, तो टाइम मल्टीप्लाई बाई 2 = 3 लिखा हुआ है, तो टाइम का वैल्यू कितना होगा? तो कहोगे 1.5 साल। 1.5 साल टाइम का वैल्यू होगा, जिसमें हम 2 से गुणा कर रहे होंगे, तब 3 साल बन रहा होगा। लेकिन ओरिजिनल टाइम कितना होगा? तो कहोगे मात्र ये 1.5 साल का ही टाइम पीरियड है, जो 6 महीने के गैप में टूटा हुआ है। मेरे ख्याल से अब ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ में ही। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यह धन 8 गुना होने में कितना समय लेगा? ये टाइम पर जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत आसान है। चक्रवृद्धि ब्याज के सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं इस टाइम। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। प्रिंसिपल 1 था, 4 साल में ये 2 हो गया है। आपसे कह रहा है 8 गुना होने में कितना समय लेगा? तो अगले 4 सालों में ये फिर से 2 गुना होगा, यानी कि कितना होगा? 4।
और अगले 4 सालों में फिर से दोगुना होगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि 1 से 8 होने में 4 साल 4 साल 4 साल, टोटल कितने साल ले लिए 12 साल ले लिए हैं इसने 1 से 8 होने में। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 12 साल में ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम इसी तरह से है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्षों में मूलधन का दोगुना 1 से 2 हो रहा है, कितने साल में 3 साल में। फिर कह रहा है तो उसी दर पर धन की वृद्धि कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगी, 32 गुना तक जाना है। 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा और 16 से 32 होगा। ये हमेशा दोगुने 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 के कॉन्सेप्ट पे बढ़ेगा, जो भी पहली बार बढ़ जाएगा हमेशा उसी के हिसाब से बढ़ेंगे। और हर साल हर बार ये वृद्धि कितने साल पे हो रही होगी 3 साल पर, 3 3 3 3 3, यानी कि टोटल कितने साल हो गए 15, और ये हो जाएगा हमारा आंसर फाइनली 15 साल। होप ये बात अब क्लियर होगी आपको। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और सेम इस पे ही बेस्ड है, कोई भी चेंज नहीं है। ओके, कह रहा है 1000 रुपये, अच्छा ये इससे पहले वाला क्वेश्चन आ गया है। 1000 रुपये 20% की दर पर 1331 हो जाता है, जबकि ब्याज दर छमाही संयोजित की जाती है। 1000 रुपये है, ब्याज दर छमाही का मतलब दर प्रतिशत आधा हो जाएगा 10 और टाइम 2 गुना हो जाएगा। 1000 का 10% 100, 100 10, टोटल ऐड करोगे 2 सालों में तो आ रहा होगा 1210। ये तो है नहीं, हमें 1331 के पास पहुंचना है, तो वापस से 100 10 10 और 1, अब आप जोड़ोगे तो आएगा 1331। आप कहोगे कितने साल में ये प्रोसेस हो पाया है, तो 3 सालों में, लेकिन हमें पता है टाइम में तो 2 से गुणा होके 3 साल बन रहा है ना, तो इसका मतलब टाइम कितना होगा, तो आ जाएगा 1 सही 1/2 यानी कि 1.5 साल। फाइनल आंसर हमारे सामने यहाँ पे 1.5 साल। होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। आज हमने रेट पर बात की थी, टाइम पर बात की थी और हाफ ईयरली और क्वार्टरली वाले क्वेश्चंस पर बात की थी, और इसके साथ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग पूरा ख़त्म हो चुका है। अभी पूरा ख़त्म तो नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन बच रहे हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा मैं उसको स्पेशली इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन पर बेस्ड बनाने वाला हूँ। पूरे इंस्टॉलमेंट के ही क्वेश्चन कर रहे होंगे हम उसमें, और इंस्टॉलमेंट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों कवर करेंगे। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करने के बाद फिर हम आपको सीट दे रहे होंगे पूरा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट का, और उसके बाद ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं कि हमें ज्योमेट्री स्टार्ट करनी है, एडवांस पोर्शन पे जाना है या अर्थमेटिक को ही आगे बढ़ाना है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि भैया मुझे अर्थमेटिक में ही आगे बढ़ना चाहिए या ज्योमेट्री वगैरह स्टार्ट करना चाहिए। जैसा भी कमेंट होगा मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ जाऊँगा। आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इंस्टॉलमेंट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।